लेथ में अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं लेथ बेड के बारे में। आज जो सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो है हेड स्टॉक। डायग्राम अगर आप देखोगे तो हेड स्टॉक हमारे बिल्कुल लेथ के लेफ्ट हैंड में लगा होता है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज हेड स्टॉक इज एट लेफ्ट हैंड ऑफ लेथ बेड। ये लेथ बेड के बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे लगा होता है या लेफ्ट एंड पे लगा होता है। तो और क्या हम कह सकते हैं, हेड स्टॉक कंप्राइज्ड ऑफ का मतलब है कि हेड स्टॉक के अंदर पूरी यूनिट में क्या क्या लगा होता है। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ, दैट इज वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, इस वर्क होल्डिंग डिवाइसेस के अंदर हमारे पास जो नाम है, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, चक, और आ जाता है आपका फेस प्लेट, और एक और नाम है डब प्लेट, और सेंटर्स। जैसे हमने सेंटर्स की जगह अगर मैं यहाँ पे लाइव सेंटर लिखूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हेड स्टॉक में लाइव सेंटर ही यूज किया जाता है, लाइव सेंटर। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हेड स्टॉक है ये लेथ बेड के बिल्कुल लेफ्ट एंड पे लगा होता है। दूसरा हमने देखा ये किन किन चीज़ों से मिलके हम कंप्लीट यूनिट को हेड स्टॉक बोलते हैं। पहला इसमें नाम आता है, दैट इज वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस में हमारे पास क्या लगा होता है, चक। ये सारे वर्क होल्डिंग डिवाइसेस के नाम हैं, फेस प्लेट, डब प्लेट, लाइव सेंटर्स। इन सब का यूज आपके वर्क पीस या ऑपरेशन जो हमें यहाँ पे यूज करना है उसके हिसाब से अलग अलग है। अगर बहुत लंबा वर्क पीस है तो आप इनमें से कुछ और चीज यूज करोगे, अगर आपको फेसिंग करनी है तो इनमें से कोई और वर्क होल्डिंग डिवाइस यूज करोगे। तो सबके अलग अलग फंक्शंस हैं जिसकी डिटेलिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ इनके नाम ध्यान रखने हैं। तो दूसरी चीज, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस और लगा होता है इसमें स्पिंडल और लगा होता है इसमें गियर यूनिट, गियर क्लच यूनिट, और पावर सप्लाई यूनिट। स्पिंडल क्या होता है, ये आपका नैरो और टेपर्ड ओपनिंग टाइप होती है, हैविंग एक्सटर्नल थ्रेड्स। इसके ऊपर थ्रेड्स बने होते हैं। जैसे ही आपकी जो सप्लाई है, पावर सप्लाई, वो गियर क्लच के थ्रू स्पिंडल तक आती है तो स्पिंडल क्या करता है, आपका रोटेट करता है, जिसके साथ आगे चक लगा होता है। जब आप हमने डायग्राम बनाया था तो हमने कुछ इस तरह से बनाया था, ये आपका स्पिंडल था, इसके आगे आपका चक लगा होता है या लाइव सेंटर लगा होता है। तो आपका स्पिंडल जो है ये रोटेट करेगा, इसके साथ आपका चक या लाइव सेंटर रोटेट करेगा। चक में आपका फंसता है वर्क पीस, तो जैसे आपका स्पिंडल रोटेट करेगा साथ में वर्क पीस भी रोटेट करता है। तो ये पूरा फंक्शन रहता है हेड स्टॉक का। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज टेल स्टॉक। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट हमारे पास आता है टेल स्टॉक। अब डायग्राम में आपने देखा होगा टेल स्टॉक हमारा बिल्कुल राइट एंड पे जाके लगा हुआ था। तो हम कह सकते हैं टेल स्टॉक इज जस्ट opposite or at right end of lathe bed
अब जो टेल स्टॉक है इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ये दो फंक्शंस क्या क्या हैं, इट्स टू मेन फंक्शंस आर, जो आपको ध्यान रखने हैं, टू मेन फंक्शंस आर, नंबर वन दैट इज टू होल्ड और सपोर्ट other end of वर्कपीस, और ये किसके थ्रू होता है, थ्रू, इसमें लगता है डेड सेंटर। मैंने आपको पहले भी बताया था इसे डेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रोटेट नहीं करता। जो हेड स्टॉक में लाइव सेंटर था वो रोटेट करता है, इसीलिए उसे लाइव सेंटर बोलते हैं। तो इसमें हमने लिखा कि जो टेल स्टॉक है इसका मेन फंक्शन क्या रहता है कि एक एंड तो हमने लगा दिया वर्कपीस का हेड स्टॉक में चक के थ्रू या किसी फेस प्लेट या डब प्लेट के थ्रू। अब जो वर्कपीस अगर आपका बहुत लंबा है तो वो सैग ना हो, उसको दूसरी साइड से सपोर्ट देने के लिए हम कहाँ पे लगा देते हैं, टेल स्टॉक पे। और किसके थ्रू, टेल स्टॉक में हम एक डेड सेंटर लगा देते हैं, उस डेड सेंटर में हम वर्कपीस को होल्ड करवा देते हैं। तो हमने यही लिखा है कि इट इज used to hold or support other end of workpiece through dead center, especially in case of, और ऐसा हम कब करते हैं, in case of long workpiece। अगर वर्कपीस बहुत लंबा है तो उसको दूसरी साइड से सपोर्ट देने के लिए हम यूज करते हैं टेल स्टॉक का। फंक्शन नंबर 2, दूसरा फंक्शन टेल स्टॉक का है टू होल्ड द टूल for performing special operations like drilling, tapping, reaming। ये ऑपरेशंस क्या होते हैं हम आगे डिटेल में इनको पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि एक फंक्शन तो था कि वर्कपीस का जो अदर एंड था उसको हमने सपोर्ट दे दी टेल स्टॉक के थ्रू। दूसरा जो फंक्शन रहता है वो क्या है कि उस टेल स्टॉक में हम और क्या कर सकते हैं, एक टूल भी होल्ड करवा सकते हैं। और वो टूल कैसा होगा, कोई स्पेशल ऑपरेशंस करने के लिए। लाइक आपको ड्रिलिंग करनी है तो हम ड्रिल बिट को टेल स्टॉक में फंसा के हम ऑपरेशन अपना यूज कर सकते हैं, या आपको टैपिंग करनी है या आपको रिमिंग करनी है। तो इस तरह के अगर स्पेशल ऑपरेशंस आपको करने हैं तो वो भी हम टेल स्टॉक के थ्रू वहां पर टूल होल्ड करवा के कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो हो गए इसके, आपको जो मेन फंक्शन है टेल स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो क्या हैं, दैट इट कैन मूव टू एंड फ्रो। ये टेल स्टॉक आपका फिक्स्ड पार्ट नहीं है। हेड स्टॉक में आप एक पॉइंट और एंटर कर लीजिएगा, दैट हेड स्टॉक इज ऑलवेज फिक्स्ड, वो मूव नहीं कर सकता। उसमें सिर्फ स्पिंडल जो पार्ट है वो आपका रोटेट करता है, उसका टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। लेकिन टेल स्टॉक को हम अपनी सुविधा अनुसार आगे पीछे हम मूव करवा सकते हैं। वहां पे लीवर लगा होता है, उस लीवर के थ्रू हम इसे आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा इट कैन मूव टू एंड फ्रो, प्लस इसके पास एक और खूबी क्या है कि ये हल्का सा ऑफसेट भी हो सकता है। ऑफसेट का मतलब एक मोशन तो हो गया इसका टू एंड फ्रो, एक मोशन अगर आपको हल्का सा आगे पीछे भी लेके जाना है तो हम वो भी इसमें कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी ऑफसेटेड, इसको बोलते हैं ऑफसेट करना। ऐसा नहीं है कि मैं इसे बहुत ज्यादा ऐसे मूव कर सकता हूं, लेकिन हाँ इस मोशन के अलावा अगर मुझे हल्की सी एडजस्टमेंट ऐसे करनी है तो हम इसे भी हल्का सा ऑफसेट कर सकते हैं। तो ये भी जो फंक्शन है वो आपके टेल स्टॉक के अंदर आते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट इज कैरिज। कैरिज हमें पता है हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बिल्कुल बीच में लगा हुआ था, तो हम क्या कह सकते हैं, कैरिज इज द मिडल पार्ट ऑफ लेथ located between
किस किस के बीच में, बिटवीन हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक। एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इट इज फिटेड ऑन बेडवेज, ये बेडवेज के ऊपर फिटेड होता है एंड कैन स्लाइड along guideways। गाइडवेज का मतलब है कि इसको मूव करने के लिए एक रास्ता टाइप बना होता है जिसके अलोंग ये आगे पीछे स्लाइड कर सकता है, दैट इज इट इज अ मूविंग पार्ट, कैन स्लाइड अलोंग गाइडवेज एंड कैन बी फिक्स्ड एट एनी पोजीशन। जहां पे भी हम फिट करना चाहें वहां पे हम इसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये इसका जो दूसरा पॉइंट है। नेक्स्ट, हम इसे कैसे मूव करवा सकते हैं? तो इसको मूव करवाने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो वहां पे लीवर लगा होता है, तो उस लीवर को हम घुमा के इसे मैन्युअली भी मूव करवा सकते हैं। दूसरा तरीका है आप फीड दे दीजिए, दैट इज एक और फंक्शन होता है कि आप इसे फीड दे के ऑटोमेटिकली भी मूव करवा सकते हैं। आप जितनी इसको फीड देंगे ये उतनी डिस्टेंस आगे मूव कर जाएगा। तो दो तरीके क्या क्या हो गए, इट कैन बी मूव्ड आइदर मैन्युअली और बाय फीड। अगला पॉइंट, कैरिज इज कंप्राइज्ड ऑफ, किन किन चीजों को मिला के हम एक पूरे पार्ट को कैरिज बोलते हैं, इज कंप्राइज्ड ऑफ। तो सबसे पहले अगर मैं सबसे ऊपर से स्टार्ट करूं तो सबसे ऊपर लगा था टूल पोस्ट। इस टूल पोस्ट का काम क्या रहता है? टूल को होल्ड करना, टू होल्ड द टूल। टूल पोस्ट किसके ऊपर रेस्ट कर रहा था? उसको हमने नाम दिया था कंपाउंड रेस्ट। आप लिख सकते हैं कि ऑन विच टूल पोस्ट रेस्ट, ऑन विच टूल पोस्ट रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट के नीचे आपका लगा था क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड का फंक्शन क्या रहता है? टू मूव टूल पोस्ट और कैरिज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ वर्कपीस। वर्कपीस ऐसे था, कैरिज या टूल पोस्ट को अगर ऐसे मूव करवाना है इस डायरेक्शन में, इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो उसके लिए यूज की जाती है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड आपकी रेस्ट करती है सैडल के ऊपर, और इन पूरे टूल पोस्ट, कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड और सैडल जिस चीज के अंदर बंद रहते हैं उसको हमने नाम दिया था एप्रन। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जो कैरिज के अंडर आते हैं। तो ये सारे हमने यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट से डिस्कस कर लिए हैं जितने आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे। इनकी अगर हम कंप्लीट डिटेलिंग में जाएंगे तो ये अपने आप में एक पूरा सिलेबस बहुत लंबा बन जाता है, जो हमारे यहाँ पे काम का नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना था कि आपको लेथ का एक तो आउटर डायग्राम हल्का सा बनाना आना चाहिए, प्लस हर एक पार्ट का आपको हल्का हल्का हिंट और उनके नाम पता होने चाहिए कि हर एक पार्ट का फंक्शन क्या रहता है। तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब लेथ में जो नेक्स्ट पार्ट रहता है वो है लेथ के ऊपर हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।